हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं डॉक्टर फैज। क्या हाल है फैज, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सब सही चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त पाकिस्तान की नॉन सीरीज हुई वेस्ट इंडीज के साथ। बारिश देखने में मजा आया आपको? भाई मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो हो गई पूरी। मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा। सही है भाई। अब मैं वो एक अलग बात है कि कैसे जीतेगा, लेकिन जीतेगा, सीरीज जीत गया। नहीं, प्रोडिक्शन तो बिल्कुल सही साबित हुई है। बस सही है। और इस बस चक्कर में मिसबाह हक जो है वो मेरे ख्याल में बस वर्ल्ड कप तक के लिए कोच तो रह गए। बस बस उसके बाद आमिर की डिग्री लेनी रह गई, बात तो बस चीजें पूरी करनी है। ये तो वही है कि डिग्री डिग्री होती है, नकली है असली। आमिर की हो या डॉक्टर की। बिल्कुल। तो आई थिंक इसमें इस सीरीज मतलब इसमें हुआ क्या जिसके बारे में बात करें। आई थिंक जो पाकिस्तान वाहिद मैच जीता उसमें द यूजुअल हुआ। बाबर एंड रिजवान जो आपके लिंच में उन्होंने बैटिंग की, एक चीज़ अच्छी नज़र आई वो ये था कि शर्जील से इन्होंने ओपनिंग कराई और 20 रन ही बनाए शर्जील ने, लेकिन ये था कि आई थिंक वो नज़र आया कि आपको एक प्रॉपर ओपनर की कमी शर्जील पूरा करते हैं और थोड़ा सा फिट मुझे पहले से नजर आया फॉर शर्जील। मेरे ख्याल से फिट नजर आया और टाइम लगेगा यार। अब यानी कि आई एम प्रीटी श्योर कि वो पीसीबी के साथ अच्छी टीम के साथ है, तो आई एम प्रीटी श्योर दे आर वर्किंग ऑन हिम। समटाइम्स कुछ कुछ हर चीज, हर की बॉडी जो है डिफरेंट होती है। हाउ इट रिएक्ट्स विद द डाइट एंड एक्सरसाइज, इट टेक्स टाइम। हर कोई आमिर खान नहीं होता कि छह हफ्ते में वो क्या बन गए, 6 हफ्ते में वो क्या बन गए। एवरीबडी इज डिफरेंट। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार अगर मुझे और आपको पता है तो शर्जील को खुद भी पता होगा कि यार व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड आई एम प्रीटी श्योर पीसीबी में जो उन्होंने स्पोर्ट्स के बंदे रखे हुए हैं, जो स्पेशली देयर स्पोर्ट्स जिम जिम के कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है सिलसिला, जो भी इन्होंने रखा हुआ है, टीम जो है उनकी मैनेजमेंट जो है, दे नो कि दे नीड टू वर्क ऑन शर्जील एंड दे नीड टू वर्क ऑन वो क्या नाम है उसका, आजम खान। यानी कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब हमें नहीं पता है तो उनको नहीं पता होगा। राइट। तो मसला ये है कि रादर देन बॉडी शेमिंग, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, कीप वर्किंग ऑन इट। और बट अगेन ही नीड्स टू, पॉइंट इज के हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसका गेम जो है वो आगे नहीं आ सकेगा, क्योंकि आजकल अब वो दौर खत्म हो गया राणा तुंगा और अरविंदर सिलवा के यार चल रहा है तो चल रहा है। बस तो अब क्रिकेट डिफरेंट हो गई है and every small details matters now compared to 30 years ago. So yeah, I'm pretty sure कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई टाइम लगेगा। तो ये गिव आई हिम अ होप के ईयर। आई होप कि पीसीबी के पास जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हैं, बिकॉज नॉट नेसेसरली ये बड़ा सवाल रहा है पीसीबी कि इनका मेडिकल पैनल जो है ना वो इज नॉट एट पार विद जो कि अब जितनी भी टॉप टीम्स हैं उनका जो मेडिकल पैनल है कंपेयर टू पीसीबी। पीसीबी शायद अभी भी पुराने ज़माने में अटका हुआ है। तो अब तो आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से सारी टीम के साथ चलते हैं, लेकिन पीस मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम के पास उस लेवल के हैं। सिर्फ जिम पे रिलाई करने की बात नहीं होती, न्यूट्रिशन और जिम का बैलेंस और पर्टिकुलरली टेलर करना। every day your every day is for your team. आप every day जो भी आप खाते पीते हैं, you have to calorie count, you have to do everything here and there। यानी कि once a week you can do an holiday कि भाई चलो सही है, आपने आज enjoy किया whatever you wanted to eat। but majority of time आप if they are under proper dietitian or somebody के उन पे वर्क करें, क्योंकि again from my standpoint diet you know has more 70% involvement when it comes to weight control compared to exercise। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और ये फैस को अभी इसलिए बचा रहा खैर, तो आई थिंक द अदर गुड थिंग इन दैट सीरीज वाज कि हफीज की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। उन्होंने बेसिकली बॉलिंग पे मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया। बहुत से बात तो ये वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा साइन है कि एटलीस्ट हफीज की बैटिंग फॉर्म तो आते देर नहीं लगती हफीज की, लेकिन बॉलिंग फॉर्म वापस आना जो है काफ़ी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। Oh yes, oh 110%। भाई स्पिनर और डिपेंड करता है कौन सी विकेट है। हफीज कैन बी योर मैच विनर। और पांचवें छठे पे आता है, जब तक पांचवें छठे पे आ रहा है मैं खुश हूँ।
राइट। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट करके ओलंपिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की तरफ से दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रही। तलहा तालिब, ही डिडंट गेट अ मेडल, लेकिन टॉप 5 में आ जाना वेट लिफ्टिंग में वो बड़ी बात है। और दूसरे पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, वो अपने ग्रुप में क्वालिफाई किया। ग्रुप में आई थिंक ही टॉप हिज ग्रुप, तो वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं। तो ये दो बड़ी पाकिस्तान के अचीवमेंट्स में मैं दोनों की कहानी पढ़ रहा था कि बेसिकली हम भी इनके बारे में बात करें कि अब सोशल मीडिया पे नाम आ रहा है, लेकिन ऑनेस्टली आई मीन ये लोग बेसिकली वो हैं जिन्होंने अपने बैकयार्ड्स में खुद ही टेढ़े मेढ़े जिम बना के। अरशद नदीम का भी पढ़ा था कि उसके अब्बा अरशद मेसन हैं, यानी कि ब्रिक्स उठाने वाले हैं, और उन्होंने अपने बच्चे को कैसे किया कि वो सड़कों पे प्रैक्टिस करता है जेवलिन। तो आप सोचें कि लेकिन देखिए वो सड़कों में प्रैक्टिस करने वाला अगर मेडल ले गया तो जनरल साहब 5 साल और रह जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. इसी तरह इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया की जो जो परफॉर्मेंस वो भी बड़ी हार्ट वार्मिंग है। एक्चुअली एशियन गेम्स के जो गोल्ड मेडल मिले थे इंडिया के नीरज, और पाकिस्तान के ये अरशद नदीम एक्चुअली एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विनर थे। तो दोनों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में बड़ा टॉप किया है, और मैंने अभी देखा कि इनकी एक बड़ी आइकॉनिक वायरल तस्वीर थी जिसमें दोनों पोडियम पे खड़े हुए दे वर टचिंग द हेड्स टू ईच अदर, आई थिंक एक दूसरे को शो कर रहे थे। तो बड़ा हार्ट वार्मिंग था। तो होपफुली अगर ये ओलंपिक में भी हो तो बहुत बड़ी बात होगी। शोज यूनिटी इन स्पोर्ट्स, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स रादर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ऑफ कोर्स जो हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक क्वालिफाई नहीं किया, विच इज़ वेरी सैड कि हम कहाँ ओलंपिक चैंपियन होते थे और वर्ल्ड चैंपियन होते थे, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। इंडिया ने एक्चुअली अपनी हॉकी को काफ़ी रिवाइव किया है थ्रू वर्ल्ड हॉकी लीग। एक ज़माने में, आपको पता नहीं फैस पता हो ना पता हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए सिलेक्ट हुए थे, लेकिन जो इंडिया में बेसिकली आईपीएल के फॉर्मेट पे हॉकी की भी लीग है जिसमें, पॉलिटिक्स का इसको कर देते हैं। राइट, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स फिर पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में आड़े। जी। बट इन एनी केस आई मीन इंडिया की आई थिंक पीवी सिंधु ने भी मेडल जीता है, जो उनकी बैडमिंटन प्लेयर हैं। लेकिन आई थिंक सबसे जो इनकी जो मैं बोलूँगा जो वार्मथ है वो, एंड फॉर ऑल साउथ एशियन गर्ल्स, इंडिया की हॉकी टीम, इन वुमेन्स हॉकी टीम का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनकी आप कहानियाँ उन लड़कियों की पढ़ें तो ये बहुत ही गरीब घरानों की बहुत सारी इनकी टॉप परफॉर्मर्स हैं जिनके पास जूते कपड़े नहीं होते थे, और किस तरह उनके माँ बाप ने इनको पहुँचाया है। तो हमारे यहाँ तो खैर मेंस हॉकी बहुत पीछे रहेगी, वुमेंस हॉकी तो छोड़ ही दें, लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात करें तो बहुत हार्ड वार्मिंग है। और ये लड़कियाँ सारी जो हैं वहाँ पे अपनी मेहनत से कर रही हैं। बड़ा तो चकदे चकदे इंडिया वाली बिल्कुल फैज़, आपकी आवाज़ ज़रा कट गई, आपका कनेक्शन से डाउन हुआ है, लेकिन बिल्कुल चक दे इंडिया वाली स्टोरी है ये। और देखते हैं आगे कि वुमेन्स हॉकी टीम जो है इंडिया की। फैज़, आपका जो है कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, आवाज़ आपकी कटी। तो हम देखते हैं फैज़ का, मेरे ख्याल में फैज़ अपने घर में बहुत काम करा रहे हैं, बेचारे बहुत थके हुए भी हैं, तो मे बी इनका वाईफाई भी इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। अब सही हुआ। अब बिल्कुल सही हो गया फैज़। तो अब बिल्कुल आपकी बात सही थी, चकदे पे रुक गए थे। हाँ, वो चक दे होता था, तो चक दे इंडिया वाली कहानी है बिल्कुल। आई थिंक इस चक दे इंडिया की बात आई तो बात करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ इंडिया और इंग्लैंड का। हमारी उम्मीद थी कि नीरज आएंगे अपना मुस्कुराते। उससे पहले मैं आपकी बात कर दूंगा राजर, एक बड़ा हार्ट वार्मिंग सी स्टोरी है। ओलंपिक की तुमने बात निकाली तो मुझे याद आ गई कि इट्स बिटवीन द द लॉन्ग जंप, आई थिंक सो, लॉन्ग जंप या वो क्या कहते हैं उसको, हाई जंप का, वो मिस्र का बंदा और इटालियन बंदे वाली बात। लाइक दे टाइड अप एट द गोल्ड मेडल एंड दे वर गिवन 3 चांसेस। तो वो 3 चांसेस में भी वो जो एक पर्टिकुलर 2.37 पता नहीं कुछ था, उसको वो दोनों वो नहीं कर सके। तो then they were given another chance, but the Italian guy was not able to compete क्योंकि उसकी कोई लेग इंजरी हो गई ना। तो the Egyptian guy given the chance कि भाई वो कर ले, या he was अगर क्योंकि वो उसने forfeit कर दिया last chance, so he was automatically gold medal. But for the gesture he forfeited his chance too. He asked the referee कि अगर वो अपना chance forfeit कर दे तो दोनों को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो Olympic committee said yes, if you forfeit your chance then the gold medal will be shared among the two of you.
So he did, and the Italian guy has a long story. एक बड़ी उसकी भी एक बड़ी heartwarming सी story है. So it was a very amazing story in this Olympic which just happened few days ago. तो कभी मौका मिले तो देखिएगा. और फिर जिस तरह से उसका रिएक्शन था, इटालियन गाय का जो रिएक्शन था वो देखने वाला था. He was like hugging and kissing the Egyptian. और फिर वो it was a very good moment. अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने उसकी स्निपेट्स पढ़े, लेकिन मैंने डिटेल स्टोरी नहीं पढ़ी, तो मुझे ये नहीं पता था हुआ क्या. मतलब पढ़ा था कोई बड़ा जेस्चर हुआ, वार्म जेस्चर, लेकिन ये आई थिंक ये सारे स्पोर्ट्स का जो लुब्बे लुबाब होता है ना, वो यही होता है. कोई भी स्पोर्ट. इस बार हम जो खेल रहे हैं नॉर्दर्न जिमखाना, जो हमारी टीम है, आई थिंक मे बी आप किससे शेयर करें मेरे साथ, इस मरतबा पिछले 2-3 सीजन से कहीं ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और उसकी वजह सारी ये है कि आपकी दोस्तियाँ और एक कमराडरी जो टीम की है ना, वो बहुत बेहतर है कंपेयर टू हमने जो 2-3 साल पहले खेला है. क्या ख्याल है आपका फैज? डू यू एग्री विथ मी? हाँ, आप बस देखो लड़के जल अच्छे हो रहे हैं, सबसे बढ़ के कि जीत रहे हैं. वंस यू कीप विनिंग ऑब्वियसली यू एंजॉय मोर कंपेयर टू लूजिंग. तो लास्ट ईयर आपको 4-6 लड़के पक्के थे, फिर आपको हर लड़के चेंज होते रहते थे कि कभी इसको बुला लो, कभी उसको बुला लो. यू रिलाइंग ऑन अदर पीपल टू कम in, and you don't, every week you don't know who's playing other than 4 or 5 people who were there. अब ये है कि at least you know कि 9 से 10 बंदे जो हैं वो आपको पता है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है. and everybody is rooting for everyone. ऐसा नहीं है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं ही करूँ, नहीं. everybody is rooting. I'm rooting for everybody else कि यार they become successful. So that's a very healthy thing to see. और उसी की वजह से I think so success भी मिल रही है. तो यही बात है कि स्पोर्ट्स जो है ना, वो एक एक्टिविटी था, खेल से आपका ऑफ कोर्स हेल्थ पे है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेंटल हेल्थ जो है उसमें ज़रूरी होता है एंजॉय करना स्पोर्ट्स को. और ये हार्ट वार्मिंग मोमेंट जो हम ओलंपिक्स में देख रहे हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन लाइफ में. और मुल्कों को जोड़ता है, ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है. ये इसी कहानी पे एक और कहानी उसकी, जो मोरक्कन रनर है who fell and then she still got up and still won the race, वो भी बड़ी कहानी है. तो खैर, ओलंपिक्स की बात हुई, हम बात कर रहे थे जो आज बड़ा मैच स्टार्ट हुआ है, इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच. तो हम कोशिश करते हैं कि दिखाएं कि इस मैच का अब इस वक्त फ़िलहाल क्या सिनारियो रहा. पहला दिन हुआ और डोमिनेटेड बाय इंडियाज बॉलर्स. बुमराह की ये साल इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो पुराने बुमराह नजर आए. और अगर आपको फैज देखने का ज़रा सा भी इत्तेफाक हुआ हो, बहुत ही ख़तरनाक बॉलिंग हो रही थी. बुमराह ने जिस तरह रोरी बर्न्स को एक बॉल अक्रॉस कराई और दूसरी बॉल जो इतने वाइड एंगल से मिडिल स्टंप से अंदर आई है, आई मीन अनबिलीवेबल एंगल्स पे बॉलिंग हो रही थी आज. इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ जो रूट 64 बना पाए. हाँ, और शामी की बॉलिंग, बल्कि सबकी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन पर्टिकुलरली बुमराह और शामी की बॉलिंग ऑफ कोर्स. और शार्दुल ठाकुर और क्या नाम है, सिराज ने अच्छा सपोर्टिंग वो दिया. लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो आई मीन आई वुड से कोलैप्स हुआ है ठीक ठाक. आखिर में सैम करन थोड़ी देर खड़े नहीं होते तो इनका तो कोई स्कोर नहीं था. जॉनी बेस्टो द सेकंड हाई स्कोरर 29, जैक ट्रॉली 27, डॉम सिम्बली 18. इसके जवाब में इंडिया जो है वो अभी इंडिया इज 21 for 0. तो जितनी स्विंग इंडिया के बॉलर्स कर रहे थे, इट सीम लाइक दे वर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल एडजस्टेड टू द इंग्लैंड सिचुएशन. इसके मुकाबले में ये सारे इंग्लैंड प्लेयर्स जो हैं, अभी अगर आपको पता हो, इंग्लैंड में वो नया टूर्नामेंट चल रहा है द 100, जो कि आई लाइक द आइडिया, इट्स इंटरेस्टिंग. जो मुझे द 100 की सबसे ज़्यादा बात पसंद आई, आई थिंक अबव ऑल, इसके हर जो 6 टीम है आई थिंक, लेकिन 2 सेट्स ऑफ टीम्स हैं हर टीम की. एक मेंस टीम है और एक वुमेन्स टीम्स है. तो फॉर एग्जांपल ओवल बर्मिंघम व्हाटएवर द टीम का नाम है, तो बर्मिंघम की एक मेंस टीम है, वुमेन्स टीम है. तो पहले वुमेन्स टीम का मैच होता है और फिर उसी मेंस टीम का मैच होता है. तो वो एक्चुअली बड़ा मजे का है, बिकॉज आप उसमें अफसोसनाक बात यह है कि उसमें कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. पाकिस्तानी वुमेन्स कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही. आई डोंट नो व्हाई. मे बी इनकी सीरीज वेस्ट इंडीज से चल रही थी, गॉड नोज. लेकिन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं और साउथ अफ्रीकन वुमेन प्लेयर्स हैं, इंडिया की वुमेन प्लेयर्स हैं, शेफाली वर्मा हैं, जमीमा रॉड्रिगस हैं जिन्हें 3-4 हाफ सेंचुरीज मार चुकी हैं. तो वो बड़ा अच्छा है कि उनके गेम को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है. लेकिन ये सारे जहाँ तक बात आई,
बेयरस्टो हो गए, बटलर हो गए, सारे वो 100 खेलते हुए यहाँ पे आ रहे हैं. तो इनकी प्रेपरेशन क्या थी इस वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की, इंग्लैंड प्लेयर्स की? द 100 खेल के आए हैं ये लोग, उसके साथ वाइटलिटी ब्लैच भी चल रहा है अलग. तो आई जस्ट थिंक के यू नो मतलब इंग्लैंड क्रिकेट जो है वो, मुझे लग रहा है कि उनकी आई डोंट नो कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है टेस्ट क्रिकेट को इस वक्त. मसला ये है कि पूरी दुनिया में राज जो है ना वो क्रिकेट इतनी खेली जा रही है कि आई डोंट नो, इट्स अमेजिंग कि हाउ प्लेयर्स आर एडजस्टिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट. मेंटल स्टेटस ही चेंज कर देना कि अभी मारना है, अभी रोकना है, अभी ये करना है, वो करना है. इट्स हार्ड. और टेस्ट क्रिकेट जो है ना थोड़ा सा बैकडोर चली गई है क्योंकि अगेन इट्स नॉट एज ग्लैमरस एज 2020 या द हंड्रेड्स और इस तरह से जो है ना, क्योंकि वो होता है ना कि भाई 3 घंटे में खत्म हो गया. टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको क्रिकेट से मोहब्बत चाहिए, अदरवाइज अमूमन जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है, 90% ऑफ द पब्लिक हु आर देयर फॉर 2020s दे यूजुअली डोंट वॉच द टेस्ट क्रिकेट. नोबडी हैज द टाइम नाउअडेज. तो टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो बैकडोर पे चली गई थोड़ी सी. तो अब हमें और आपको तो जो टेस्ट की जो क्रिकेट जिनको अच्छी लगती है वो तो देखते हैं. Otherwise, majority of there's no commercialism in Test cricket, so that is why it's affecting. और ऐसा होगा, अब यही होगा क्योंकि अब 2020 इतनी हो गई है कि आप अभी अपनी कंट्री के लिए 2020 खेल रहे होते हो, फिर आप लीग्स के लिए खेल रहे होते हो, आप 6 लीग्स में भी शामिल हो, इस बीच में आपकी जल्दी से आप टेस्ट खेलते हो और फिर आप चले जाते हो. और you probably will start seeing star players opting out from Test cricket as what Ghana did. आई मीन ये तो चले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स उनकी बात, तो जैसे फॉर एग्जांपल द 100 में या वाइटलिटी ब्लास्ट है, इसमें अफगानिस्तान के प्लेयर्स या यू नो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज की तो खैर जो जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे अपनी कंट्री को इस वक्त, और इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर तो रिप्रेजेंट करें, लेकिन फिर भी द 100 में मेन साइड पे ज़्यादातर इंग्लैंड के लोकल प्लेयर्स ही हैं, बिकॉज इतने प्लेयर्स अवेलेबल थे नहीं. प्रॉब्लम इज़ के इंग्लैंड के जो अपने टेस्ट साइड के प्लेयर्स थे, ये बटलर, इवन रूट, जैक क्रॉली, बेयरस्टो, ये बॉलर्स नहीं लेकिन बैट्समैन जो हैं ये एक्चुअली 100 खेल के आए हैं. तो मसला ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड could have easily कॉल देम ऑफ फ्रॉम दैट. मतलब पहले उनको टेस्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसकी प्रिपेयर करा सकते थे. उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी खेलने दिया बिकॉज दे वांटेड टू प्रमोट दैट लीग. प्लस आपकी बात सही है कि स्केड्यूल इतना पैक्ड हो गया कि टाइम ही नहीं है. अब इसके बाद आईपीएल होगा स्टार्ट, जो सेकंड लेग आईपीएल का है, फिर आप जाएंगे वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की सीरीज एक और है मेरे ख्याल में बीच में, आई डोंट नो अगर है या वेस्ट इंडीज़ के बाद से वर्ल्ड कप है, आई डोंट रिमेंबर दैट. लेकिन आई थिंक इट्स फन, इतनी क्रिकेट देखने को मिलती है रोज़. एट द सेम टाइम अफसोसनाक भी है. आई मीन पर्टिकुलरली इंग्लैंड का मुझे ये हुआ कि इतनी वो बुरी सीरीज हार के आए इंडिया में. तो बैटिंग जो है टेस्ट में इंग्लैंड की जो है काफ़ी वीक नज़र आ रही है. दूसरा आई थिंक वो स्टोक्स मिस कर जिन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया हुआ है. तो फैज़ आपका थोड़ा सा फिर शायद कनेक्शन वो हुआ है. लेकिन आई थिंक स्टोक्स की बात आई तो मेंटल हेल्थ ब्रेक जो है ना, आई थिंक लोगों के इसमें वेरिंग ओपिनियंस होंगे. आई पर्सनली थिंक आजकल के ज़माने में स्पेशली कोविड में क्वारंटीन करना, इतनी दूर फैमिली से रहना, इतनी क्रिकेट, दिस इज़ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर ऑफ अ इशू. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टोक्स जो है और दूसरे प्लेयर्स जो हैं ब्रेक्स लें. फॉर एग्जांपल सिमोन बाइल्स जो यूएस की टॉप ओलंपिक परफॉर्मर में प्रीटी मच जिमनास्टिक्स में और उसमें, उन्होंने प्रीटी मच जो है वो ब्रेक लिया हुआ है. और शी रिफ्यूज टू कम्पीट इन लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, ताकि वो लॉट ऑफ इवेंट्स, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दे सकें. तो स्टोक्स का डिसीजन मेरे नज़दीक तो बिल्कुल सही है. फैज़ आप म्यूट में हैं, अगर आप अनम्यूट कर सकें, और अगर आपका कनेक्शन चल रहा है तो वांट टू ऐड सम फाइनल कमेंट्स ऑन दैट. खैर फैज़ के कनेक्शन में आज थोड़ा सा इशू है, तो हम देखते हैं अगर फैज़ जो है अपना कमेंट दे पाते हैं. अगर नहीं दे पाते तो कोई मसला नहीं. मैंने सारे कमेंट दे दिए. फैज़ आपका फ़ोन म्यूट है, आपका ये म्यूटेड. खैर तो एनीवेज देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट में. इंडिया का पलड़ा मेरे नज़दीक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भारी है. जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, दे आर नाउ इन बीइंग
23 without loss on the second day, India will have the upper hand. तो अगर वो सेकेंड डे इंडिया अपना सर्वाइव कर जाता है और विकेट लूज नहीं करता, तो इंडिया हैज़ अ ट्रिमेंडस चांस टू विन दिस गेम. और ये मेरे ख्याल में अगर ये पहला मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी टू विन अ टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड. फैज, आप फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे? आपका फोन म्यूट है. आप म्यूटेड हैं. सॉरी, वो मेरे ख्याल से कनेक्शन इश्यूज कुछ चल रहे हैं. फाइनल कमेंट ये है कि इंडिया इज अपर हैंड, बट अगेन क्रिकेट इज क्रिकेट. यू नेवर नो कल क्या दिन लाता है and how the pitch will react. No doubt about it कि India is a very great position to win this test match at this point. और अगर जीत गई तो obviously सीरीज का बड़ा भारी अपर एंड रहेगा. लेकिन अगेन अभी खाली पहला दिन हुआ है. Let's see what happens tomorrow. Pitch is swinging, और अगर उन्होंने सही पिच पर बॉलिंग कराई तो this will be I'm thinking ये जो टेस्ट मैच होगा वो काफी ऊपर नीचे होगा और काफी लो स्कोरिंग टेस्ट मैच रहेगा. बट लेट्स सी कि क्या होता है. और बट राइट नाउ ऑन डे वन, इंडिया हैंड्स डाउन, अमेजिंग बॉलिंग बाय शामी एंड बुमराह, और एंड दे सर्वाइव्ड द 9 overs 10 overs जो भी उनके थे, एंड दैट वाज वेरी क्रूशियल. 21 runs without a loss is amazing. So मैं आपसे खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था, आपके कनेक्शन इश्यू से पहले, कि स्टोक्स ने मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया हुआ है इससे. इसी तरह सिमोन बाइल्स ने ओलंपिक्स में जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे ट्विस्टीज हैं, बेसिकली स्लैंग वर्ड फॉर सेइंग के मतलब मुझे एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है, व्हाटएवर मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली विड्रॉ कर लिया. मेरे नज़दीक बिल्कुल सही. आपका क्या ख्याल है इस पे रैप अप करेंगे? नहीं यार, ये बड़ी एक being so much in the media, being so much in the highlight, there's so much pressure that is going on. So not everybody can take that pressure. पहले दौर अलग था, आपका दौर अलग है. पहले आप खेलने जाते थे, जब आप खेलते थे तब दुनिया की नजर में आते थे. Once you're done playing, you are out of the eyes of the world. Right now, people are chasing you. You're always in the media. Even if you're playing, you're not playing, and you're playing so much. तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो कि you cannot be in denial because it's a treatable issue. So kudos to those people who comes out and say that they have it, because that is the hardest part. और I think so अगर किसी को है तो rather than keeping it with themselves, क्योंकि खा जाता है आदमी को. आप you don't want to fight it alone. It's better to share it, and it's better to come out and fight it rather than hide it. So it's a very good thing कि ये लोग आए. इन बड़े नामों के आने की वजह से होगा क्या कि एथलीट्स आएंगे. हाँ, छोटे लेवल के एथलीट्स दे स्टिल फेयर, क्योंकि अगर वो सामने आते हैं तो अगेन दे फेयर कि यार छोटे लेवल पे मैं सामने आके बोलूँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, देयर इज स्टिल अ स्टिग्मा कि यार वो आगे नहीं आ पाएंगे. जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो आपकी हर चीज अच्छी लगती है. तो बट अगेन इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड होपफुली जो भी स्पोर्ट्स जो अब खेला जाएगा उसमें मेंटल हेल्थ की एक अपनी जगह होगी जो कि उसकी बननी चाहिए. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. मेरे ख्याल में दिस वाज अ वेरी गुड पीडीए बाय डॉक्टर फैज. इसके साथ ये भी याद रखेंगे, डेल्टा वेरिएंट इज़ ऑन द राइज. तो अगर आपने वैक्सीनेशन अभी नहीं कराई तो प्लीज़ डू गेट वैक्सीनेटेड. आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया में हैं, यूएस में हैं, जो वैक्सीन भी आपके पास अवेलेबल है, प्लीज़ डू गेट इट. और अगर इंडोर आप सिचुएशन में हैं तो प्रेफरेबल ये है कि मास्क पहने जाएं. और इवन यूएस में आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट करें कि आपकी स्टेट्स में, पर्टिकुलरली अगर आप ब्लू स्टेट्स में हैं जहाँ पे थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको एक्सपेक्ट करें कि इंडोर मास्क मैंडेट चंद वापस आ जाएं. लेकिन मतलब कहने का ये है कि आए ना आए, लेकिन आप ज़रूर जो है अपना गार्ड ऑन रखें, बिकॉज डेल्टा वेरिएंट इज़ समथिंग वेरी सीरियस. सो अपना ख्याल रखिएगा. दिस इज़ क्रिकेट टाइम. गुड नाइट. अस्सलाम वालेकुम.